कैपिटल अकाउंट। क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? सो पार्टनर्स कैपिटल account is the account which is prepared to show the transactions between partners and partnership firm। ओके, क्या कहा जा रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे थे, ये हमें पता चला कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना रहे थे ताकि हम बिजनेस में पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम दिखा सकें। इसके लिए हम लोग बना रहे थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनाया जाता है, दूसरा जो अकाउंट इस चैप्टर में हम लोग बनाना सीखेंगे वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से वही बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी बहुत सारे आइटम्स आएंगे। इसमें जितने भी आइटम्स शो किए जाएंगे उसके कैलकुलेशन को थोड़े देर के लिए छोड़ते हुए सिर्फ फॉर्मेट को समझने के लिए और इस अकाउंट का यूज कैसे करते हैं उसको समझने के लिए हम लोग पहले देखेंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर में जितने भी एक एक आइटम्स हैं उसको हम लोग कैलकुलेशन समझेंगे। ठीक है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्या। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट which is prepared to show the transactions between partners and partnership firm। यानी पार्टनर्स, जितने भी बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं और पार्टनरशिप फर्म है, इनके बीच जो ट्रांजैक्शन होता है, इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है, इसके ट्रांजैक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इन शॉर्टली हम लोग कह सकते हैं कि एक पार्टनर का बिजनेस में कितना कैपिटल है, बिजनेस में कितना लगा रहा है, बिजनेस से कितना ले रहा है, बिजनेस को कितना दे रहा है, इन सारे चीज़ों को शो करने के लिए जो अकाउंट बनाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। एक पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है बिजनेस से, किससे लेता है? बिजनेस से लेता है। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच हुआ? पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच। एक पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है पार्टनर्स के ऊपर, यानी पार्टनर्स देता है, लेता कौन है? बिजनेस। तो ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच हुई? पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच। पार्टनर सैलरी भी लेता है, सैलरी जब लेता है देता कौन है? किससे लेता है? बिजनेस से। तो ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच हुई? पार्टनरशिप फर्म। कमीशन भी लिया जाता है, तो ट्रांजैक्शन किसके बीच हुई? पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच। उसी तरीके से यानी कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए हर पार्टनर्स का एक अकाउंट ओपन किया जाता है, सेपरेट अकाउंट खुला जाएगा। जितने भी पार्टनर हैं, 4 पार्टनर है तो 4 पार्टनर्स का, ठीक है, सबका अलग अलग अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कह रहा है there are 2 methods to calculate partners capital अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए 2 मेथड है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 सिचुएशन आ सकते हैं पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। फर्स्ट है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है हमारा व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जिसको हम लोग कहेंगे
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि दो मेथड है, एक क्या है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड और दूसरा क्या है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड का मतलब, फिक्स्ड मतलब स्थिर, यानी जो बदलता नहीं है, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, जो बदलता है। ठीक है, ये दो मेथड है, ये दो मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस मेथड का प्रयोग करना है, तो इसके दो तरीके, तीन। ठीक है, पहला कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, एक नंबर। दूसरा, आप देखोगे कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग दे रहा है और करेंट अकाउंट का बैलेंस अलग दे रहा है, तो समझ जाना कि इसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दो बैलेंस दिखा रहा है। तीसरा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस मेथड से बनाना है, तो उस कंडीशन में आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज करेंगे। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो उस कंडीशन में कौन सा मेथड यूज करोगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड समझना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर में हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलो, इससे पहले कि हम शुरू करें, इसके फॉर्मेट को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक फॉर्मेट को फिर से लिख देते हैं, क्योंकि उसके साथ में लेके चलेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी तुम लोग को हो जाए। हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, कुछ इस तरीके का था। ठीक है, इधर क्या लिखते थे, बाय पीएल अकाउंट, यहां क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर दो पार्टनर है तो इस तरह से, तीन पार्टनर है तो तीन का लिख देंगे। इधर हम लोग क्या दिखा रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दो पार्टनर है तो दोनों का यहां, देन सैलरी, देन कमीशन, देन जनरल रिजर्व, देन अगर लॉस भी हो सकता है ना। ओके, ये क्या है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का समझते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसका मेथड देखेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। आप लोग नंबर ऊपर नीचे कर लेना। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड only one account is prepared.
ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट, पर्टिकुलर, अगेन पर्टिकुलर एंड क्रेडिट। इसको छोड़ दिया मैंने। ये क्यों है, ये अमाउंट लिखने के लिए। ये क्यों है, इसमें हम अमाउंट लिखेंगे। ये क्या, दो क्यों, तो देखो हम लोग के बिजनेस में कितने पार्टनर हैं, दो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार बनाएंगे, फिर दोबारा बनाएंगे दो का। तो हम लोग थोड़ा समझदारी दिखाएंगे और यहीं पे दो कॉलम ड्रॉ कर देंगे। एक हो जाएगा हमारा किसके लिए, एक्स के लिए, और दूसरा हो जाएगा वाई के लिए। उसी तरह से ये एक्स के लिए और वाई के लिए, ठीक है, और एक ही में दिखाते चल जाएगा। क्लियर है, चलो अब ध्यान देना, अब एकदम बिल्कुल अपना ध्यान यहां पे रख दो, समझ जाओगे। दोबारा आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी का अभी पूरा फॉर्मेट दिमाग में चला जाएगा। करना क्या है, कैसे बनाएंगे, तो देखो ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल क्या होता है बिजनेस का, एसेट या लायबिलिटीज, क्या होता है, लायबिलिटी। पार्टनर्स के कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। अब कभी भी कोई भी अकाउंट ओपन करोगे तो उसका बैलेंस बी बाई डी शुरू हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं, सबसे शुरू में बैलेंस बी बाई डी। अब देखोगे कोई भी एसेट्स का अकाउंट है तो उसका बैलेंस बी बाई डी डेबिट साइड में होता है। जैसे आप स्टॉक अकाउंट बना रहे हो तो बैलेंस बी बाई डी यहाँ, आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो बैलेंस बी बाई डी यहाँ, आप फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो तो उसका बैलेंस बी बाई डी यहाँ। और जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उसके जो बैलेंसेस होते हैं उसको ओपनिंग बैलेंस, उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। कहाँ, क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो बताओ कि जो पार्टनर्स का कैपिटल है ये भी क्या है, ये भी लाइबिलिटी है, तो इसके बैलेंस भी कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। यानी कि बिजनेस में जब पार्टनर्स एंटर किया होगा, यानी कि पार्टनर्स से बिजनेस जब शुरू किया गया होगा तो उस बिजनेस में उसने कुछ कैपिटल तो लगाया होगा, है ना। तो उसका कैपिटल शुरुआत में कोई कैपिटल होगा, ओपनिंग डेट को उसका कुछ ना कुछ तो कैपिटल शो कर रहा होगा ना। तो वो कैपिटल जितना उसने बिजनेस के पार्टनर ने लगाया है उस कैपिटल को दिखा देगा। ठीक है, जैसे आपको जो असाइनमेंट दिया गया है क्वेश्चन में, आपने देखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख, ऐसा है ना। यानी वो 1 लाख और 2 लाख जो है उसका कैपिटल है, उसी कैपिटल को यहाँ पर दिखाना है, 1 लाख एंड 2 लाख। क्लियर है, क्लियर है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी इन केस कि कभी कभी पार्टनर्स जितना कैपिटल लगाते हैं उससे ज्यादा वो विड्रॉ कर लेते हैं, तो उनका जो डेबिट बैलेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, डेबिट बैलेंस। तो उस कंडीशन में यहां पर हम दिखा सकते हैं टू बैलेंस बी बाई डी। ठीक है, उस कंडीशन में कब, जब वो डेबिट बैलेंस हो गया, ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये तो कैपिटल पहले से है, अगर किसी पार्टनर ने क्या किया और एक्स्ट्रा कैपिटल लगा दिया तो किधर का बैलेंस बढ़ेगा, इधर का या इधर का, डेबिट साइड, है ना। मान लो 1 लाख रुपया है और इसका 2 लाख रुपया है, बाद में इसने क्या किया 50,000 रुपया और लगा दिया, तो इधर का बढ़ेगा ना। तो यानी कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो यहां लिखेंगे बाय कैश या फिर बैंक, कोई भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल, क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल, यहां पर लिख देंगे। बोलो क्लियर है, ओके। चलो उसी तरीके से पार्टनर्स क्या करता है कि अगर विड्रॉ करता है और पैसा विड्रॉ कर ले, क्या करे, और वो विड्रॉ कर ले, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो कहां दिखाएगा, इधर बाय टू कैश या बैंक, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, विड्रॉल्स, क्या कहेंगे, विड्रॉल्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाएंगे
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ जाएंगे और देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर साइड है? डेबिट साइड। तो इसको आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का जितना है एक्स वाले अमाउंट में, वाई का जितना है वाई वाले कॉलम में, ठीक है, यहां पर शो कर देंगे। अब है कि जैसा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पढ़ रहे थे तो हमने इस चीज को समझा था कि बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है उसको डेबिट है, और बिजनेस के लिए जो इनकम है लेकिन पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है क्रेडिट साइड में, ठीक है। यहां पे आ जाओ उल्टा, बिजनेस के लिए जो इनकम है लेकिन पार्टनर्स के लिए, सॉरी पार्टनर्स के लिए क्या इनकम है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कहां दिखाया गया? क्रेडिट में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फिर और क्या है? सैलरी। तो सैलरी भी क्या करेंगे? एक्स का जितना है एक्स वाले में, वाई का जितना है वाई वाले में। उसके बाद क्या लिखेंगे? कमीशन। एक्स का जितना है एक्स वाले में, वाई का जितना है वाई वाले में, ठीक है। अब बताओ कि डेबिट साइड में और ऐसा आइटम है, और कोई है प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा? जनरल रिजर्व। हम जनरल रिजर्व को नहीं लिखेंगे। क्यों जनरल रिजर्व को नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? देखो तुम यहाँ पे सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन जनरल रिजर्व बिजनेस में ही रिटेन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। यानी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या? नहीं ना हुआ। तो जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं उसको पार्टनर्स तो लिया ही नहीं, और जिसको पार्टनर्स ने लिया ही नहीं उसको हम यहाँ दिखाएंगे नहीं। इसीलिए जनरल रिजर्व को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो दिखाएंगे लेकिन यहाँ नहीं दिखाएंगे। अगर मान लो कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया होगा, तो जब ट्रांसफर किया गया होगा तो यहाँ पर लिख देंगे बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जितना एक्स का ट्रांसफर किया गया एक्स वाले कॉलम में, वाई का जितना किया गया वाई वाले कॉलम में। इसी तरह से आ जाएंगे इधर हम दिखाएंगे ड्राइंग्स, क्योंकि जितने बार ड्राइंग्स होता है उसके कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, और फिर उसके बाद दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो कहाँ है? क्रेडिट साइड में है, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। जितना एक्स का है एक्स वाले में, वाई का है वाई वाले में। अब हम कर देंगे इसको बैलेंसिंग। और एक चीज को और ध्यान रखना, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट के जगह पे लॉस हो गया है, जैसे एक क्वेश्चन था ना जिसमें लॉस ट्रांसफर किया गया था, तो उस कंडीशन में हमें यहां पर दिखाना है टू शेयर ऑफ लॉस, ठीक है, शेयर ऑफ लॉस। जितना एक्स का है एक्स वाले में, वाई का है जितना वाई वाले में। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? दिखा देंगे। अब हम टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। देखो कैपिटल लगाया गया है, जाहिर सी बात है पूरा खत्म थोड़ी हो जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो रिमेनिंग रह ही जाएगा। अगर हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में बैलेंसिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए और डेबिट साइड कम पड़ जाए। तो जितना कम पड़ जाएगा वो हो जाएगा टू बैलेंस सी बाई डी, ठीक है। और अगर इन केस इधर हो गया तो टू बैलेंस सी बाई डी। और अब जो है नेक्स्ट ईयर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यही जो बैलेंस सी बाई डी है नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा बैलेंस बी बाई डी, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पूछो, बोलिए। सर अगर हम लोग पार्टनर्स का लेजर वगैरह सब कुछ बनाएंगे तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो ये पार्टनर्स का लेजर ही है ना, लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। ये लेजर ही तो है। ये क्या है? जब हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं वो जर्नल है, और जितने भी इस तरह से हम अकाउंट बनाते हैं वो सारा एक लेजर फॉर्म में होता है, ठीक है, ठीक है। और बोलिए, और कोई प्रॉब्लम है? नहीं,
चलो तो इसको नोट कर लिया जाए। अब बड़ा सुनना, हाँ देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट पे सॉल्व करने के लिए फिर से आप लोग को याद दिला दे कि जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें जो है इनका कैलकुलेशन है, इनको हम लोग अभी डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मेट को समझने के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द इक्वली। प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और पार्टनर्स एक्स और वाई है, उनका कैपिटल है 1 लाख एंड 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपनिंग डेट हो गया। एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग X and Y is entitled to get the interest on capital 5,000 and 10,000 at the rate of 5% per annum। यानी 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बता दिया है कि कितना होगा 5,000 एंड 10,000। X and Y will get monthly salary of ₹1,000 each। दोनों X और Y दोनों को मंथली सैलरी मिलेगा 1,000 रुपया ईच। यहाँ पर क्या है? मंथली सैलरी है, मतलब 1,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो पूरे ईयर में कितना मिल जाएगा? 12,000 दोनों को। एंड वाई विल गेट कमीशन ऑफ ₹500 ड्यूरिंग द ईयर। और वाई क्या कर रहा है कि वाई को मिलेगा 500 कमीशन, मंथली नहीं, ड्यूरिंग द ईयर, साल में एक बार। देयर मंथली ड्रॉइंग्स, उनका जो मंथली ड्रॉइंग्स है वो कितना है? 1,000 एच। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी इस ड्रॉइंग्स पे 300 दोनों से, एक्स और वाई दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया गया है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि सर यहाँ पर अगर 5% दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है उस हिसाब से तो यहाँ 600 होना चाहिए, लेकिन 300 कैसे है? तो देखो अभी मैंने बताया कि तुम्हें पूरा अभी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जस्ट फॉर्मेट को समझने के लिए हम यहाँ पे आइटम्स को डाले हैं। जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी टोटल अमाउंट, यानी 12,000 विड्रॉ किया, उसके बाद 5/100 तो 6/100 आ गया, यानी कि टोटल 600 आ गया। अब चूंकि ये एवरेज मंथ इसमें लिया जाता है तो इसलिए हम लोग 6/12 से इंटू भी करते हैं तो वो 300 आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बताया जाएगा, आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया जाएगा अदर मतलब डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो इसीलिए अभी उसको हम ऐसे ही बता दिए स्किप करके। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। एक बार ये मानते हुए बनाना है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और दूसरी बार आपको ये मानते हुए बनाना है कि कैपिटल फिक्स्ड है। इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 इज ₹2,80,000, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 2,80,000 है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चंस में इसको हम फॉर्मेट पे पुट करते हैं, ठीक है, और फॉर्मेट को एक बार फिर से समझते भी चलेंगे। जैसे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? बैलेंस B/D। मैंने बताया कि बैलेंस B/D में किसको लिखते हैं? जो उसका कैपिटल का बैलेंस होता है। कितना है? 1 लाख एंड 2 लाख। 1 लाख एंड 2 लाख। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या बोला जा रहा है कि ये तो हमने दे दिया इंफॉर्मेशन, आगे क्या कहता है? एक्स एंड वाई इज एंटाइटल्ड टू गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000 एंड 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जगह कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ पर लिख दें हम 5,000 एंड 10,000, नहीं है ना? 5,000 10,000। अच्छा इसमें आपका क्या है? एडिशनल कैपिटल का कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या कि बाद में कोई एडिशनल कैपिटल लगाया गया? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ऐसा नहीं कि लिख के खाली छोड़ना है, नहीं, जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है
कि देयर मंथली ड्रॉइंग्स, सॉरी, एक्स एंड वाई विल गेट द मंथली सैलरी। दोनों क्या करेगा, मंथली सैलरी लेगा, कितना, 1000 ईच, यानी दोनों 12,000 साल में सैलरी के रूप में लेगा। लिख दिया हमने। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट कि एंड वाई विल गेट द कमीशन ऑफ ₹500 ड्यूरिंग द ईयर। सिर्फ वाई, एक्स नहीं, वाई जो है कमीशन लेगा, कितना, 500। ठीक है, यानी एक्स का कुछ नहीं रहेगा तो डैश लिख के छोड़ देंगे, वाई लेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें नहीं पता। आइए इधर बात करते हैं। कोई ऐसा बैलेंस इसमें इंफॉर्मेशन है जिसमें डेबिट बैलेंस हो? नहीं ना, तो यानी कि इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सेस बैलेंस नहीं ना विड्रॉ किया हुआ है। अच्छा बताइए, कोई विड्रॉवल्स किया गया है? अच्छा हाँ, एक चीज और, अभी क्वेश्चन आया है कि सर ये विड्रॉवल्स ऑफ कैपिटल है, यहाँ भी है ड्राइंग्स है, इन दोनों में क्या अंतर है? इसको तो समझ गए होंगे। और ये इंटरेस्ट किसका है, इसका या इसका? देखो बाबू, हम लोग इसको फिर पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ड्राइंग्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा अगेंस्ट कैपिटल। यानी कि अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए, वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स। और अगर आपने अपने कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया, जैसे आपकी कैपिटल 1 लाख है, 20,000 विड्रॉ कर लिया, कैपिटल 80,000 हो गया आपका, उसको हम बोलते हैं विड्रॉवल। उसको क्या बोलते हैं, विड्रॉवल। तो वो जो होता है, वो विड्रॉवल जो वो कैपिटल से घटता चला जाता है जैसे से विड्रॉ होगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये विड्रॉवल है। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसमें कैपिटल विड्रॉ किया जा रहा है? नहीं ना, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? है, कितना कितना, 12,000। चलो, 1,000 रुपया पर मंथ है, यानी पूरे साल में 12,000 और 12,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया दोनों का, 300। अब चलो, अब क्या बच गया? अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट में आपका इसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब तो आपको दिक्कत हो गई, सर बिना पीएल प्रोफेशनल अकाउंट के कैसे निकाल सकते हैं? समस्या है ना, क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट। अब जरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को दिमाग में देखो। क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट, और क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते थे ना। चलिए अब बताइए, डेबिट साइड में क्या लिखते थे, कैपिटल, सैलरी ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। उसके बाद कमीशन टू पार्टनर्स, उसके बाद जनरल रिजर्व, ये लिखते थे ना, बस ना। चलो हो गया, निकाल लेंगे। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? 2,80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 600 है। चलिए अब इधर ये एक तरफ हो गया। अब इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, 15,000। चलो 15,000, सैलरी 24,000, उसके बाद कमीशन 500, और कुछ है नहीं है ना। चलो इधर कितना आ गया, 2,80,600, और इधर कितना हो गया जरा बताना, 15, 24, 500। जल्दी फटाफट ऐड करो। कितना, 500, सही है, पक्का। चलो अब इसको इसमें से लेस करो, जल्दी से बताओ। 2,41,100 ये आया।
चलो बढ़िया, यानी कि आपका जो प्रॉफिट आया है 2,41,100। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? इक्वली ना, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना कितना आ जाता है? 1,20,500 ईच, यानी दोनों को 50, ओके 550 ईच, यानी दोनों ही पार्टनर को इतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो, तो ये जो जगह खाली था ये भर दो। कितना हो गया? 1,20,550 और 1,20,550, सॉरी, ठीक है। चलो, ये तो हमारा हो गया काम। अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। पहले क्या करो? एक्स का एक्स के साथ करो। देखो टोटल एक्स का जो टोटल करो और इधर टोटल एक्स का टोटल करो, कितना आता है? एक्स का हमने डेबिट साइड टोटल किया और क्रेडिट साइड टोटल किया, ज्यादा किधर आया? क्रेडिट साइड में। कितना आया? 2,550। तो ये ज्यादा है इसलिए हम दोनों साइड लिखेंगे। 2,37,550। अब बताओ कि कितना कम पड़ रहा है इधर? चलो, तो वो बैलेंस सी बाई डी हो गया। फिर से बोलेंगे, चलिए अब जो है हम y का बैलेंसिंग वैसे ही करेंगे। तो y का टोटल किए दोनों साइड, किधर ज्यादा आया? क्रेडिट साइड। कितना? 3,43,050। चलिए, अब जो है ये ज्यादा है इसलिए दोनों साइड लिख रहे हैं। 3,43,050। कितना कम पड़ रहा है? 3,30,750। 3,30,750, ठीक है। ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तब तक कि आप लोग को ये क्वेश्चन असाइनमेंट का बनाकर रखिएगा। हम लोग अभी क्या बनाएंगे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में जैसा कि बताया गया अभी आप लोग को कि दो अकाउंट बनेगा। एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। वेरी सिंपल। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में जब बनाए थे, उसी सारे आइटम्स को यहाँ दिखाना है। क्या दिखाना है? कैपिटल से रिलेटेड जो भी रहेगा, जैसे बैलेंस बी बाई डी और कैश यानी एडिशनल कैपिटल, और कैपिटल और एडिशनल कैपिटल आपको दिखाना है यहाँ। और जितने भी अगर इन केस अगर डेबिट बैलेंस है उसे दिखाएंगे, अगर हम कैपिटल और विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे दिखाएंगे। उसके बाद इसे टोटल कर देंगे। ये क्या हो गया? हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावे जितने भी आइटम्स होते हैं उन सब को हमें इधर दिखाना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जितने भी आइटम्स होते थे, इन दोनों आइटम्स के अलावा उन सबको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाना है। और डेबिट साइड में भी वैसे ही करना है। जितने भी बचा हुआ है उन सबको दिखाना है, ठीक है। अगर करेंट बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दिखाना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक्स और वाई दोनों मिल के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और उनका कैपिटल कितना है? 3 लाख और 15 लाख, यानी 10 लाख और 15 लाख लगाकर उसने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है, यानी बराबर बराबर। कब है? तो 1 अप्रैल 2021 को। आपको क्या करना है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट हमारे पास पहले से है, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे और इसी पे पुट करते जो चल जाएंगे अमाउंट को। देखो बाबू, सबसे पहले क्या दिखाना होता है? बैलेंस बी बाई डी।
यानी कि वो कैपिटल जिसको बिजनेस के पार्टनर ने बिजनेस शुरू होने के टाइम लगाया था, कितना है वो? 3 लाख एंड 15 लाख, 3 लाख और 15 लाख। ठीक है, हम यहां पर दिखा देंगे 10 लाख 15 लाख। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब है कि क्वेश्चन के अंदर में देखेंगे अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसे हमें यहां दिखाना है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि एडिशनल कैपिटल कहीं पर दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख एंड 3 लाख, यानी साल के दौरान, बीच में कोई डेट मेंशन नहीं है, तो कोई डेट मेंशन नहीं है तो इसको हम शुरुआत का ही मान लेंगे, अदरवाइज डेट मेंशन होगा वहां पे क्वेश्चन में, तब हम लोग इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मंथ का यूज करेंगे। लेकिन जस्ट मुझे फॉर्मेट समझाना था, इसीलिए हम यहाँ पे कोई डेट नहीं दिए हैं, तो आप मान के चलो कि साल में कभी भी उसने लगा लिया तो इसको शुरुआत में ही मान लेते हैं। कितना है? 2 लाख और 3 लाख, तो हमने यहाँ लगा दिया 2 लाख और 3 लाख। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें चाहिए कोई ऐसा बैलेंस जो डेबिट बैलेंस हो, मतलब हम लोग कैपिटल लगाते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं कि बिजनेस में पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं और इतना विड्रॉ कर लेते हैं कि डेबिट ज्यादा हो जाता है, डेबिट बैलेंस हो जाता है। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा है? नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन के दौरान कुछ ऐसा कहा गया है कि वो कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग्स अलग चीज होता है जो पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है, और अगर हम अपने कैपिटल को कम करते हैं तो उसको विड्रॉवल ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है? नहीं है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। इधर कितना आया हमारा? 12 लाख, और इधर कितना आया? 18 लाख। अब इधर हम दिखा देंगे 2 बैलेंस सी बाई डी, कितना हो गया? तो 12 लाख एंड 18 लाख। बोलो, क्लियर है? ओके, अच्छा 18,000 ही लिखे हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना, मतलब बाकी इंफॉर्मेशन को भी हमें दिखाना है। अब क्वेश्चन में देखो कि क्या कोई करेंट बैलेंस का इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या? करेंट बैलेंस का बी बाई डी नहीं ना, तो चलो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको दिखाने की जरूरत हमें नहीं है। हम लोग देखेंगे कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंफॉर्मेशन इसमें है। अब ध्यान से देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है कितना? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके मीनिंग पढ़ेंगे, इसके कैलकुलेशन को पढ़ेंगे, इसके ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। अभी जस्ट फॉर्मेट को समझने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मेट को समझने के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे, सिर्फ अभी फॉर्मेट को समझ रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 5% है, इसका कितना आ जाएगा? 10 लाख का 5% कितना आ जाएगा? कितना? 50,000। और इसने बाद में 2 लाख रुपया और लगा दिया, तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, 5% कितना हो जाएगा? 10,000। अब यहाँ पे कोई डेट दिया हुआ रहता है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो मंथ का भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 6/12, 9/12 ऐसे यूज करते हैं, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे कि इस पे और इस पे 5% निकाल देंगे। चलो ठीक है, तो टोटल हमारा कैपिटल और एडिशनल कैपिटल मिला के एक्स का कितना आया? 60,000। उसी तरह से वाई का 90,000। वेरी गुड। सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? कितना कितना है?
15,000 और 15,000 तो लिख दिया। अच्छा, कमीशन भी दिया हुआ है क्या? कितना? गुड। अब जो है इधर हम आएंगे, ड्राइंग्स दिया हुआ है क्या? कितना? 12,000 एंड 12,000 आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है क्या? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर कैलकुलेटेड है, 300 एंड 300, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए 300 300। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि बताया गया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का आइटम, यानी कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट्स को देखोगे तो आप देखोगे कि क्या क्या दिया हुआ रहता है। आप देखोगे कि पीएल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो अमाउंट है ये आपका, और पीएल अकाउंट प्रॉफिट का अमाउंट ये क्या करेगा, ये दिया हुआ रहेगा आपको। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ दिया रहेगा? क्रेडिट साइड में दिया हुआ रहेगा। तो इसको हम एक साइड जोड़ लेते हैं, क्रेडिट साइड का आइटम्स, और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो जो दिया रहता है उसको हम लोग एक साइड ऐड कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल दोनों का मिला के 90,000 6,000 1,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल सैलरी दोनों का मिला के, फिर कमीशन, उसके बाद और तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम क्रेडिट साइड के आइटम में से डेबिट साइड के आइटम्स को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या आ गया? 69,600। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, मतलब वो प्रॉफिट आ गया जो हम लोग डिवाइड करेंगे। और जब इक्वली डिविजिबल डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशो दिया हुआ है 1:1 का, तो कितना आ जाएगा? 34,800 34,800। तो यहाँ पर लिख देते हैं 34,800 और 34,800। इसका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो लॉस नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले एक्स के डेबिट साइड को टोटल करेंगे। कितना आया है? 1,10,300। और इधर कितना आया? 300। तो जो ज्यादा कौन है? तो ज्यादा है उसको पहले दोनों साइड लिख दो। 1,10,300 सही है क्या? ज्यादा हो गया? ठीक है, 1,10,300 इधर भी लिख दें 300। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कि इधर टोटल करने पे 1,10,300 तो आ रहा है, लेकिन इधर टोटल करके देखो 1,10,300 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो 1,10,300 में से इसको लेस कर दो, जो है कितना आया? कितना आया? ये हो गया एक्स का बैलेंस सी बाई डी 98,000। उसी तरीके से हम लोग वाई का करते हैं। वाई का क्या करेंगे? 1,43,000 1,40,300। इधर ये ज्यादा है, इसको दोनों साइड लिख देते हैं।